डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी रहेगी, प्रोफेशनली प्रमोशन के चांसेस हैं, सीनियर्स की हेल्प रहेगी। इसी तरीके से इनके स्पाउस के काम से इनको कोई फ़ायदा आ सकता है। इसी तरीके से शादी के घर में लेकिन कोई शोर या पार्टनरशिप हाउस में कोई डिस्प्यूट हो सकता है, पब्लिक इमेज पे इनके बात आ सकती है। और इसी तरीके से शॉर्ट सफ़र में अगर हैं तो इनको गेन्स आएंगे, सिबलिंग्स की सपोर्ट रहेगी, कोई नई स्किल में मास्टर अचानक हो सकते हैं ये। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद उसामा अली। नाजरीन, ये मेन प्रोग्राम है, इसमें अप्रैल के महीने के हवाले से आपको बताएंगे, क्योंकि जॉडिक के हवाले से बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि हमें जॉडिक भी बताएं। तो मैंने उसामा साहब से डिस्कस किया कि प्लीज इस पे जो फोरकास्ट है ना, जॉडिक जो एस्ट्रोलॉजी उसामा साहब करते हैं, तो वो आपका पॉइंट जो है, मेन मकसद है, वो आज पूरा होने जा रहा है कि 12 के 12 जॉडिक साइन को अप्रैल का महीना किसके लिए अच्छा है, किसने एहतियात करनी है, किसके मामला बिगड़ेंगे, किसने अपनी शादी को बचाना, ये सारी बातें आज के प्रोग्राम में हमने पूछना है। और दूसरा, आपको उसामा साहब की तरफ जाने से पहले, ये पहला कमेंट आप देख रहे हैं हमारे, जब भी आप कमेंट करने आएंगे नीचे, तो ये लिंक है, इसको क्लिक करें, टिकटॉक पर जाएं, इसको रिपोर्ट करें। हमारे फलक शेख ऑफिशियल की जो वीडियोस है, वो अपने टिकटॉक अकाउंट पे ये साहब लगा रहे हैं और नाम बदल लेते हैं अपना। तो काइंडली प्लीज, यूट्यूब ही हमारा असल प्लेटफॉर्म है, तो उस पर ही रहें, उस पर जो नंबर होते हैं उस पर ही आप एस्ट्रोलॉजर से रब्ता करें। टिकटॉक पे हम नहीं है, हमारे नंबर नहीं है, हमारी वीडियो इस्तेमाल की जाती है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये जो पहला कमेंट है, इसको खोल के, लिंक नीचे है, पहले कमेंट में, आप जब कमेंट में जाएंगे आपको नजर आ जाएगा पिन हुआ है, तो उसको आप रिपोर्ट मारें। अच्छा नाजरीन, एक नूर जहां का कमेंट था कि वो बहुत ज्यादा बीमार है, उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि उसामा साहब मेरे लिए बहुत सारी दुआ करें। वो आपकी फैन भी हैं और इस टाइम बहुत ज्यादा वो कमेंट आ रहा था, बीमार है। दूसरा, जो कल उसामा साहब ने प्रोग्राम करके हमें इस्लाम की बड़ी अच्छी बातें बताई थी, उसके अंदर काफी लोगों ने तारीफ की उसामा साहब की। पीछे जो कमेंट्स आए कि एक ने ये भी कहा मेरी उंगलियों से बदबू भी आ रही है, मैं क्या करूं, इसके वाले से भी मैं पूछता हूँ उसामा साहब से। लेकिन पहले अप्रैल का पूरा महीना जानेंगे वो कैसा रहेगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। मेरे ख्याल में ये जब ज़ोडिक की बात होती है ना, ये महीने में एक दफ़ा करना ही होता है या दो दफ़ा। तो इसमें क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, तो इसमें लाजमी नहीं होता कि आप क्वेश्चंस भी लें। हम डेली शो कर रहे होते हैं, उसमें कवर हो जाएगा, दोबारा दोबारा लिख लिया करें। उसको जो जो भी क्वेश्चन किसी को लगे कि अभी तक आंसर नहीं हुआ, हम कोशिश करते हैं इंशाल्लाह उसको कवर करेंगे। अब सबसे पहले एरीज। एरीज के लिए वीनस जो एरीज में आया, वीनस का एरीज में आना एरीज को नुमाया कर रहा है, स्टार बना रहा है, चमका रहा है, अट्रैक्टिव बना रहा है, रिश्ते आने की इनकी ऑप्शन इनके लिए खुली है। और लेकिन एरीज के लिए क्योंकि सैटर्न इनके पाइसिस में है, 12th हाउस में है, वो तो इनको वो जैसे कहते हैं मून साइन एरीज वालों के लिए तो खसूसन वो राशि एरीज जिनकी होगी उनके लिए 60 का टाइम, या फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंधों पे बोझ, जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार करने की तैयारी, उसकी तरफ वो लेके जाता है। और जबकि अब उसमें मार्स जब 2 अप्रैल को आ जाएगा तो फिर इनको जो है फौरन जो डीलिंग्स हैं उसकी तरफ कोई ऑप्शंस निकलेंगी। मार्स जब इनका 12th हाउस में इनके होगा अभी 2 अप्रैल से, और इसी तरीके से आइसोलेट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा लोगों में नहीं रह पाएंगे, अकेले रहना पड़ेगा ये टाइम जो है इनको। फॉरेन डीलिंग्स में इन्वॉल्व रहेंगे। इसी तरीके से बहुत ज़्यादा इनको जो अथॉरिटेटिव, जैसे कहते हैं ना मेरे हाथ में अथॉरिटी आ जाए, इस तरह की एक स्ट्रगल, पावर स्ट्रगल इनको महसूस होगी। वो जो है जब इनके अप्रैल में जो 14 को सन इनके जब फर्स्ट उसमें आएगा, तब जब सन एरीज में आएगा, तब सन अपनी एक्चुअल एग्जॉल्टेड जगह पे होगा। तो उस ये महीना फिर ये इंतहाई ज़्यादा इनके लिए मुश्किल होगा। एक तो वैसे ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाएंगे, इगोइस्टिक हो जाएंगे और कंप्रोमाइजिंग नहीं रहेंगे, बस इनके लिए काफ़ी मुश्किल होगा, बड़े इम्पल्सिव हो जाएंगे इस टाइम पे, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा।
इसी तरीके से फॉरेन प्रोजेक्ट में अगर हैं तो कामयाबी मिल जाएगी। अगर फॉरेन कोई रिलेटेड काम है, कोई ऑर्डर है, कोई बिजनेस डील है, कामयाब होगी। इसी तरीके से अचानक इनको लीडर बना दिया जाए, किसी अपनी पोजीशन हाई हो जाए, इनको इनको इनकी पोजीशन इनहांस हो सकती है। बिल्कुल स्पिरिचुअल ग्रोथ का महीना भी इसको कह सकते हैं। इसी तरीके फिजिकली बहुत ज्यादा अगर कोई बीमारी, सर दर्द या इस तरह की कोई सिचुएशन, सर दर्द तो रह सकता है। सन क्योंकि आया अभी इनके समझ लें फर्स्ट हाउस में अप्रैल में होगा, तो लेकिन उसके अलावा अगर कोई हुआ तो हीलिंग भी करता है ना, सन हीलिंग भी है। तो बाकी ओवरऑल इनके लिए फिजिकली बहुत अच्छा रहेगा। लीडरशिप अपॉर्चुनिटी अचानक मिल सकती है कि इनको कोई बड़ा रोल या कोई बड़ा वो मिल जाए। हाई मेडिकल और ट्रैवल एक्सपेंस महीने में बुरी बात ये हो सकती है कि खर्चा मेडिकल एक्सपेंस या ट्रैवल एक्सपेंस पे हो। क्यों? मार्च 12 में घर का बहुत खर्चा कराता। नींद, पहली सैटर्न उधर है, नींद तो खराब रहेगी। नींद की अब आपने फिक्र नहीं करनी और परेशान भी नहीं होना। और इसी तरीके से कोई हिडन एनिमीज जो हैं वो अचानक नुमाया हो जाएंगे, सामने आ जाएंगे। और इसी तरीके से अचानक खर्चा हो जाएगा, बस इसलिए जेब खाली करके बाहर निकले पासवर्ड और वो जैसे कहते हैं ना एटीएम भूल के, वरना आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आप लोग गए एक चीज लेने तो 20 लेके आएंगे। और इसी तरीके से आप कहेंगे बाई आंख फड़क रही है तो परेशान नहीं होना, सन इधर आया हुआ है। एक तो सन अभी इधर होगा, लेकिन साथ ही जब मार्च 2 अप्रैल से आया तो चोट लगने की भी साइड पे आपके चांसेस रहेंगे, तो अपने इसको बचाना है। और अप्रैल में अपने चेहरे, सर की इसको कोशिश करिएगा कि इसको सेफ रखें। और आंखों में खारिश हो सकती है, कोई मसला नहीं, गुलाब केयर की बोतल रखें और अपने बिल्कुल उस पर जैसे कहते हैं कि वो स्प्रे करते रहें, गाड़ी के डैशबोर्ड में रख लें, घर में रख लें, हर तरफ। इसी तरीके से एनर्जी ड्रेन मार्स ने करवानी है। अब ये 39 दिन आप लोगों को एनर्जी का मसला रहेगा। और इसी तरीके से सन इग्विस्टिक करेगा, बड़ा मुंह खुश्क रहने वाला है, बड़े हाई रहेंगे, इसलिए लिक्विड शिक्विड, आगे गर्मी भी आ रही है, लिक्विड हाथ में ही रखें और गुलाब का मुंह पे मारते रहें। ये आपका तकरीबन जो अगला मई तक का टाइम है, 1.5 महीना, ये ऐसे ही गुजरेगा। उसके बाद जी टॉरस के 19 अप्रैल को एरीज से वीनस इनके उसमें आ जाएगा और इन्हीं का रूलिंग प्लैनेट है। और तकरीबन जो ये 25 डेज हैं ये स्टार बने फिरेंगे मतलब हर तरफ। और इसके बाद डेफिनेटली मई में सन इधर आएगा, तब गोल्ड प्राइस जो है वो अपने पीक पे जाएगी, क्योंकि बुलिश साइन में सन आएगा, बुल साइन होता है ना टॉरस, और वीनस अपने ही उसमें होगा। तो ये बल्कि इस अप्रैल से भी बढ़ने लगेगी, जो जब वीनस आएगा 19 को, उसके बाद से अपने ही साइन में, तो ये जो प्राइस है थोड़ी सी ऊपर फिर जाने लगेगी, लेकिन सही बुलिश मई और फिर उससे ऑनवर्ड। और कई लोग इसमें पूछ भी रहे होते हैं, और बल्कि ये है कि इनको फायदा भी टॉरस को होने वाला है, क्योंकि टॉरस ने ही सबसे ज्यादा लिया है सोना रखे बैठे हैं टॉरस। और इसी तरीके से जो फाइनेंशियल गेन्स का महीना है, कोई लग्जरी आइटम परचेज करेंगे। इसी तरीके से हाँ, पार्लर शार्लर जाने को दिल करेगा, मैनीक्योर पेडिक्योर अपने आप को चमकाएंगे, जैसे अभी एरीज चमकाएंगे शुरू में, और ये 19 अप्रैल के बाद वीनस। अच्छा, एक और चीज भी याद रखें आप लोग, कई लोग अपनी रेक्टिफिकेशन करना चाहते होते हैं ना कि मेरा पता नहीं है जी, टाइम का घंटा आगे या पीछे लगे होते हैं, टाइम आगे पीछे चेक कर लें, तो वीनस को पकड़ लें। अब जिसका इस टाइम वो जैसे कहते हैं मल मल के नहाने को, ब्यूटी पार्लर जाने को या ब्यूटी सैलून जाने को, मेल है या फीमेल है, दिल करे कि अपने आप को खूबसूरत बनाऊं, संवारूं, तो 19 अप्रैल तक अगर दिल करे तो आप एरीज हैं। और 19 के बाद सजने संवरने का और नीट होने का कोई मौका मिले आपको, पुरानी मैलें उतारने का, तो फिर समझिएगा कि आप टॉरस हैं। बस ये निशानी है। इसी तरह जब नई में आए तो फिर पकड़ लिया, क्योंकि ये जब तक वीनस नहीं आता आपके लगन में, उस वक्त तक आप चमकते नहीं है, नुमाया नहीं होती, आपका एम ही दिल करेगा बस मैं अपने आप को
अच्छा बनाऊं, ये कब, जब काफी अरसे बाद ऐसा लगे अचानक, तो फिर इस बात से भी पकड़ सकते होते हैं आप लोग। इसी तरीके से जी दोस्तों के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरेगा, फिजिकली बहुत ज्यादा नुमाया खूबसूरत होंगे, रिश्ता विश्ता भी आएगा, सोशल मीडिया पे तो सोशल फेम में इजाफा होगा टॉरस की, और इसी तरीके से रिकन्सिलिएशन करते नजर आते हैं दोस्तों के साथ। और बैड अगर कोई बात बताएं तो ये हो सकता है कि मिठाई मीठे में ओवरली उसमें लग्जरी और इन आइटम्स में ज्यादा मशगूल हो जाए, और इसी तरीके से बड़े बहन भाइयों से थोड़ी सी फ्रिक्शन का माहौल हो सकता है, कोई खटपट हो, और सोशल सर्कल में थोड़ा सा इग्विस्टिक बिहेव भी करेंगे, और इसी तरीके से कानों का इशू हो सकता है इनको, और इसी तरीके से कोई बेतुकी सी ख्वाहिशात के पीछे काफ़ी ज़ाया कर सकते हैं। बहरहाल इनको ऑफर भी आएगी, नुमाया हुए फिरेंगे 19 अप्रैल के बाद। ये पहला एरीज का पहला हाफ मंथ, उसके बाद इनका है, और उसके बाद ये है कि ओवरऑल ये टॉरस के लिए बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल गेन से भरा हुआ अगला टाइम आ रहा है, और जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी ये उससे फुल एंजॉय करेंगे। उसके बाद जमनाई के तो जब से जुपिटर आया, एक तो मोटे हो रहे हैं, दूसरा ये है कि इनको जुपिटर की वजह से इनके काम जो इन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ रहे बिगाड़ने की, अपनी तरफ से तो सही करने की कोशिश करते हैं लेकिन शॉर्टकट्स की तरफ चले जाते हैं, लेकिन जुपिटर इनके कामों को डिवाइन एक कवर दे रहा है। और इसी तरीके से 10वें घर में इनके क्योंकि सैटर्न आया हुआ, उसने अब इनको जिम्मेदार तो बना के जाना है अगले जून तक, और इसी तरीके से डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी रहेगी, प्रोफेशनली प्रमोशन के चांसेस हैं, सीनियर्स की हेल्प रहेगी, पब्लिक स्पीकिंग में अगर इन्वॉल्व है, ज़ाहिर बात है सहाफ़ी हो सकते हैं सबसे ज़्यादा जमनाई, या ये सीक्रेट एजेंट हो सकते हैं, इसीलिए आपके ज़्यादातर सहाफ़ी आपकी एजेंसी के बंदे होते हैं, क्योंकि दोनों डबल फेस, जमनाई डबल फेस यानी कि एक बंदा जो दो रहा है आप पहचान नहीं पाते ना, वो डबल फेस है, मल्टीपल क्योंकि उसके पर्सनालिटी। दो चेहरे हैं ना, तो वही अच्छा एजेंट बन सकता है ना जिसके दो चेहरे हैं, बाकी तो पकड़ा जाएगा। तो ड्यूटी भी तो एजेंसी पे चुन के उसी को देगी। तो मोस्टली अंडर कवर एजेंट्स जो होंगे वो जमनाई होंगे, या फिर ये राइटर, और ये जो आपके लिखारी और ये जो अखबार नवीस और जो मीडिया से रिलेटेड लोग या मार्केटिंग से रिलेटेड लोग ज्यादातर, शायर भी ये बच्चों को पक्कियां बेचने वाले हैं, चलो मार्केटिंग का तो वो भी काम होता है ना, कैसे बेच जाते हैं। तो इसमें बहरहाल शायर भी है। हाँ, लिखने लिखाने से जो भी काम है उसका अच्छा क्रिटिकल शायर, मतलब जैसे कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, मैंने ये हाँ। देखा। और इसी तरीके से अच्छा महीना है इस मामले में, लेकिन बैड थिंग्स जो हैं वो ये हैं कि बैड एक्सेसिव वर्क प्रेशर रहेगा, बॉसेस से क्लैशेस हो सकता है, मेंटली एग्जॉस्ट रहेंगे, वेट गेन की तरफ रहेंगे, और अफवाहें चलती ही रहेंगी, र्यूमर्स की जीनत रहेंगे वर्क प्लेस पे। और लेकिन इनको जुपिटर जून तक डेफिनेटली जमनाई को बचाए रखेगा, करम फजल सीधी राह पे रखेगा, और जैसी जून में इनके सेकंड हाउस में जाएगा उस वक्त ये शॉर्ट मार के फौरन ही गोल्ड शोल्ड और इस तरह के आइटम परचेज करने लगेंगे, जो अभी टॉरस कर रहा है वो ये करने लगेंगे, जमनाई का नंबर आ जाएगा, और उसके बाद कैंसर का नंबर आएगा इस साल अक्टूबर नवंबर में, ये किस्तों में ही सारे लेंगे। उसके बाद ये कैंसेरियंस के लिए लक हाउस में हाइपर एक्टिवेट हुआ है इनका लक हाउस, और इनका इस टाइम दिमाग सिर्फ हायर लर्निंग की तरफ है, ये ज़्यादा से ज़्यादा सीखना चाहते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइम ज़ियारात को दिल कर सकता है, इनका उम्रे को दिल कर सकता है, हज पे जाने को इनकी हो सकता है ये टाइम जो है अपकमिंग जो है। और इसी तरीके से ये जो हायर लर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा इनकी इस टाइम है, और फॉरेन लॉन्ग जर्नीज भी हो सकते हैं, फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन का कोई सफ़र हो सकता है इस महीने, लीगल मैटर्स में लक चलेगी इनकी, फादर की, गुरुओं की, अपने कोई उस्तादों की सपोर्ट रहेगी, स्पिरिचुअली जैसे कहते हैं जागेंगे, लंबे डिस्टेंस में फतह होगी,
इसी तरीके से अगर टीचर हैं तो सडन फेम मिल जाएगी इनको अचानक, उसके चांसेस है। और इसी तरीके से शुरू में जब तक अभी, क्योंकि इनके अभी मसला ये है ना कि सन अभी इनके उधर से निकल के जाएगा, अभी मूव करेगा, तब जाके ये ठीक हो। तो हाफ ऑफ द मंथ बहुत टफ है, पहले 15 दिन, बाद वाला टाइम जो है वो अच्छा है जब इनके 9th हाउस में सन चला जाएगा। और उसके बाद इनके लिए महीना जो है ये सारी जो चीजें ये अप्रैल के सेकंड हाफ में इनको महसूस होंगी। अप्रैल की जब तक सन इधर रहेगा 14 तक, उस वक्त तक इनके लिए बहुत टफ है। अचानक कोई बुरी खबर, अचानक कोई ना कोई करवट, अचानक कोई मामला शेयर रिसोर्सेज में इगोइस्टिक मिल के कुछ लिया हुआ था तो उसमें इगोइस्टिक कोई एटीट्यूड, ईगो आ जाएगी और काम खराब होगा, इसके भरपूर चांसेस होंगे। उसके बाद जी लीव के लिए भी अप्रैल तक डिफिकल्ट टाइम है। और इसी तरीके से जब मैं समझता हूँ कि लीव के लिए भी बहुत मुश्किल है। और मार्स जब जैसे उनके निकल के जाएगा कैंसेरियन से, मार्स का 2 अप्रैल का वो उनको जोर लगवाना था उनके मार्स में टेक्निकली, जो लॉन्ग जर्नीज का और उनका। और सैटर्न उनके पहले ही उधर बैठा है 9th हाउस में। और लेकिन सन अभी जब तक पाइसिस में रहेगा तो सन मार्च सैटर्न, मार्स ने भी तो आ गया ना 2 अप्रैल को वही उसमें। तो सैटर्न पहले ही है, सैटर्न वैसे अपोजिशन है, ये प्रॉब्लम रहनी है जब तक सैटर्न के साथ सन ने रहना है। सन जब तक निकल नहीं जाएगा आगे, एरीज में नहीं चला जाता, उस वक्त तक ट्रबल रहेगी। जिस घर में ये कॉम्बिनेशन लगेगा 14 दिन ये मुश्किल होंगे। इसी तरह लीव के लिए भी 14 दिन मुश्किल होंगे, 14 दिन अगले अच्छे होंगे, हाफ ऑफ द मंथ ही अच्छा है बाद वाला। इसी तरीके से उसमें इनको गेन्स आएंगे, उसमें ये हो सकता है अकल्ट और इसकी की तरफ, एस्ट्रोलॉजी की तरफ बड़ा रुझान बढ़ जाए, बाप की हेल्थ इंप्रूव हो, अगर कोई लॉन्ग टर्म को प्लान था उसमें कोई कामयाबी नजर आती है, इनहेरिटेंस का कोई मसला था उससे गेन्स मिल जाए। इसी तरीके से जो हाई रिस्क ऑफ एक्सीडेंट रहेगा, अभी लीव को केयर करनी है। सडन सीक्रेट कोई भी इनको रुकावटें दरपेश हो सकती हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं, हाथों पाँव से सेक निकल सकते हैं अभी इनके। इसी तरीके से जो टैक्स या इंश्योरेंस के कोई केस किसी ने किया हुआ था, कोई चोट वोट का किसी बैरून मुल्क में, तो वो हो सकता है अभी उसमें भी हर्डल्स रहें और वो भी ना मिले, और फीलिंग ब्लॉक सी सिचुएशन रहेगी। वैसे तो लीव का लोग इसलिए पूछते हैं, लीव का जब तक केतु इधर रहना है, केतु आ भी मघा में अब गया उसके नक्षत्र में 29 से, तो इनके लिए 5 दिसंबर तक मजा मुजा तो आना नहीं है। केतु तो बंदे को मलांग बनाए रखता है, अपने लिए कुछ नहीं करने देता, बंदे को समझ ही नहीं आती वो चाहता क्या है जब तक केतु लीव के अंदर है। तो इनको समझ ही नहीं आनी कि करना क्या है। तो एक तो ये बड़ा लीव के लिए है। तो लीव को अभी बस थोड़ा सा अपना ख्याल रखना कि एक्सीडेंट और उससे बचने के लिए दुआ पढ़ के निकलें। उसके बाद जी वर्गो के लिए जो है, यूं समझें कि इंटरनेशनल ट्रेड में अगर इन्वॉल्व हैं तो एक्सपेंड करेंगे। इसी तरीके से प्रोफेशनल नेटवर्क जो इन्होंने बनाए होते हैं, वर्गो मरकरी का है और बहुत ज़्यादा, वैसे तो सब इनके मुखालिफ होते हैं लेकिन कैलकुलेशन में, एनालिटिक्स में सबसे अच्छी बात ये करते हैं, और इनसे मशवरा ले लेना चाहिए कभी भी किसी मंसूबे के लिए। लेकिन वैसे इनसे हमेशा सबकी दुश्मनी होती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक होते हैं, बहुत ज़्यादा चूजी होते हैं, फाइन होते हैं, और बीमारी का घर है, छठा घर लेके पैदा हुए हैं, छठा साइन वर्गो है। दुश्मनी तो खुदा वास्ते का वैर होता है। लेकिन इनको भी चाहिए कि थोड़ी सी क्रिटिकल अपनी जो राय है उसको थोड़ा सा लो कर दें, तो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाए। इसी तरीके से इनके स्पाउस के काम से इनको कोई फ़ायदा आ सकता है। इसी तरीके से शादी के घर में लेकिन कोई शोर या पार्टनरशिप हाउस में कोई डिस्प्यूट हो सकता है, पब्लिक इमेज पे इनके बात आ सकती है, लोअर बैक का इशू आ सकता है। और इसी तरीके से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया था या लिखा था उसमें
पार्टनरशिप्स को लेके, बिजनेस पार्टनरशिप को लेके, उसमें तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होंगी, और मार्स सैटर्न इनके लगन को देखेगा, इकट्ठे होगा कम्बिनेशन, तो डेफिनेटली इनके लिए बहुत ज़्यादा ट्रबल रहने वाली है वर्गों के लिए इस कम्बिनेशन में, जब तक ये 39 दिन मार्स ने सैटर्न के साथ अब इधर रहना है, तो फटे ही फटे हैं। पार्टनरशिप हाउस में तो आप फिर मुंह लपेट लें टेपे शेपे लगा के, या बेगम है आपकी तो आप उसको भेज ही दें तो बेहतर और या खुद चले जाए, अच्छा, बजाय इसके कि एक वो दूसरे से। खास हाँ, मतलब एक तो वैसी बंदा, जैसे कहते हैं ना कि आम बंदा हो ना, उसकी हमें पता होता है कि मुखालफत, इनका तो वैसे ही छठा घर लेके पैदा हुए, है ही दुश्मनी, पैदाइशी दुश्मनियां ही हैं, लोग इनके मुखालिफ ही हैं, फिर लीगल मैटर्स का घर यही है कोर्ट केस, बीमारी का घर, सारे घर तो यही है। तो अब उधर से इनको मार्स देखेगा तो सर पे चोट लगवाएगा, या ये जो प्राइवेट हिस्से हैं उधर ना कोई गड़बड़ हो जाए। सैटर्न उधर ऑलरेडी पहले ही मैच्योरिटी डाल के बचाए हुए था, सीनियर और मैच्योर पार्टनरशिप्स को अट्रैक्ट कर रहे थे, बड़े पार्टनर्स सीनियर लोगों से। या अगर अब लेकिन ये सूरत हाल बनेगी कि उसमें मार्स आके उसमें अच्छी खासी हलचल मचाएगा। उसके बाद जी लिब्रा के पार्टनरशिप हाउस में वीनस आया हुआ है, जो इन पे भी अच्छा असर डाल रहा है। सिर्फ इनके लिए पहला महीने का जो 19 अप्रैल तक बहुत अच्छा है। 19 अप्रैल के बाद लिब्रा को गाड़ी पे खर्चा करना पड़ना है, गाड़ी से दूर लंबे जर्नी इस पे ख्याल रखिएगा, कोशिश करिएगा कि अपनी गाड़ी पे ना ट्रैवल करें। आपका वीनस जब इसमें जाएगा 8th हाउस में, आपको खर्चा करा सकते हैं गाड़ी पे, और अचानक आपका कोई ना कोई इस तरीके का मसला हो सकता है। और इसी तरीके से इनके लिए सैटर्न तो अब जब तक जून में इनके है तो ये कोई रियल स्टेट में इन्वेस्ट भी करेंगे, मशीनरी भी बाय करेंगे, अच्छी खासी, मतलब ये मशीन्स बाय कर सकते हैं, लैंड बाय कर सकते हैं। इसी तरीके से विक्ट्री रहेगी लिटिगेशंस में, कर्जे उतारने में ये अच्छा महीना साबित होगा। मैसिव सक्सेस मिलेगी जॉब्स पे, कंपटीशंस में, एग्जाम्स में। इसी तरीके से डिसिप्लिन रहेंगे। लेकिन इसी तरीके से अभी जब तक ये मरकरी आने वाला है, तो मरकरी जब आएगा पाइसिस में, तो तब थोड़ा सा मसला हो सकता है एलर्जीज का। उन दिनों फिर जैतून शैतून लगा लें, क्योंकि उस टाइम पे एलर्जीज हो सकती है, वर्कलोड हो सकता है, पट्टे पुल हो सकते हैं, डेली रूटीन में स्ट्रेस रहेगी, और जैसे मैटरनल रिलेटिव से कोई स्ट्रेस आ सकती है। और इसी तरीके से जब वीनस बस निकले 19 अप्रैल को आपके 8th हाउस में जाए, तब थोड़ा सा अचानक आपको आपके रिलेशनशिप में इश्यूज भी आ सकते हैं, और आपको किसी लग्जरियस आइटम पे अचानक खर्चा भी करना पड़ सकता है। लिब्रा के लिए वैसे ही ओवरऑल बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, लेकिन बच्चे बदतमीज रहेंगे, बच्चों से बस किनारा फरमाएं। और अभी ये मेरा ख्याल 2 अप्रैल के बाद ये अब तो मार्स आएगा, सॉरी इनके जो क्या कहते हैं उसमें 6th हाउस में आ जाएगा, बच्चों की उससे निकल आएगा। लेकिन राहु अभी भी उधर है, तो बच्चों की समझ कोई नहीं आनी, बच्चे आपके कोई भी गलत एक्टिविटीज में हो सकते हैं, उन पर नजर रखें। उसके बाद जी स्कॉर्पियंस के लिए जो यूं समझें कि अभी तो इन पे जो प्रेशर कुकर है वो तो बना रहेगा, इनका दिमाग जो है 2 अप्रैल से आइडियाज ही आइडियाज भर जाएंगे। और इसी तरीके से अच्छी बात यह है कि बड़े डीप इंट्यूटिव हुए होंगे, टेक्निकल एजुकेशन में अगर इन्वॉल्व है तो सक्सेस मिलेगी। अचानक कोई गेन्स आ सकते हैं, कोई पुराने भूली हुई खरीदी हुई जायदाद, कोई मिल के ली हुई जायदाद या इन्वेस्टमेंट, उनसे कुछ मिल सकता है। इसी तरीके से बच्चों की एकेडमिक ग्रोथ की खबर आएगी, बच्चों की परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, लेकिन मेंटल रेस्टलेसनेस रहेगी। स्पेकुलेटिव अगर इंडस्ट्री में ये स्टॉक वटॉक में है तो लॉस करेंगे, रिलेशनशिप में दिल टूटेगा, मैदे में एसिडिटी रहेगी, स्टबर्ननेस रहेगी। और क्योंकि इनके लिए जो मार्स है वो इनके
5th हाउस में मार्स सैटर्न इकट्ठे होने जा रहे हैं, तो बच्चों की तरफ से भी जैसे कहते हैं कि ठंडा गर्म मौसम रहेगा, बच्चे थोड़े से बागी रहेंगे। अब स्कॉर्पियंस के माने मुनेंगे नहीं कहना, लेकिन क्योंकि सैटर्न है तो अजीब सा पुल एंड पुश इफेक्ट बनाएंगे, और हाईली फ्रस्ट्रेशन, दिमाग जैसे कहते हैं ना कि एकदम बड़ी लगेगा कि बस समझ आ गई, और फिर अचानक लगेगा कि नहीं नहीं अभी थोड़ा सा और सोच लें, इस तरह की कैफियत रहेगी। और इस टाइम पे जो जुपिटर के एस्पेक्ट इनको काफ़ी कवर दे रहा है, अभी इनके लिए अच्छा है कि अभी जुपिटर जब तक इधर रहेगा इनके लिए बेहतर रहने वाला है। उसके बाद जो सैजिटेरियस, इनका तो फोकस जो है प्रॉपर्टी और घर के मामलात में रहेगा। इसी तरीके से जो सन है जब इनके 5th हाउस में आएगा तो वो फिर ये है कि अच्छी खुशियां बच्चों और इन्वेस्टमेंट अगर कोई की तो उनकी तरफ से कोई खुशखबरी की खबर लाएगा। प्रॉपर्टी या व्हीकल गेन्स, माँ की सपोर्ट रहेगी, डोमेस्टिक जो घर का सुख सुकून है वो आफ्टर 14 अप्रैल जो है वो नसीब होगा। इसी तरीके से एकेडमिक सक्सेस भी मिलेगी, लेकिन अगर काफ़ी एजिड हैं तो चेस्ट कंजेशन, हार्ट बर्न, इसी तरीके से घर का जो शुरू के दिन है उसमें तो रेनोवेशन डिले रहेगा, इनसिक्योरिटी, हमसायों से फटा और फीलिंग स्टक एट होम वाली कहानी इनकी रहेगी। लेकिन जैसे ही 14 अप्रैल के बाद काफ़ी चीज़ें बेहतर होने लगेंगी। ये मोस्टली सबके लिए मैं आपको बताऊं कहीं ना कहीं 14 अप्रैल तक अच्छे दिन नहीं है ओवरऑल भी। क्यों? सन सैटर्न पहले सन पाइसिस में, बाहर में घर में सन का जाना वैसे ही अच्छा नहीं है ना, डूब रहा है, एग्जॉल्टेड होना अभी एरीज में उसने, और उधर सैटर्न उसका मुखालिफ है, फिर मार्स उधर 2 अप्रैल से आ गया, तो ये तो फिर अचानक जो है ना सही अंगारक योग टाइप सिचुएशन फिर डेवलप रही। तो आपने कहा ना, जी जी, मैं कहा आपने कहा ना सेजिटेरियस ट्रक एट होम रहेंगे, आप भी सेजिटेरियस, मैं भी, तो मैं आपका वेट कर रहा होता हूँ ना प्रोग्राम का, मेरे माइंड में आया, तो मैं भी स्ट्रक होता हूँ होम में, आप भी स्ट्रक है होम में, तो शायद 14 अप्रैल तक इस तरह ही रहेगा। नहीं, लेकिन ये वेस्टर्न, तुम उसमें ना उलझाओ, वेस्टर्न सैजिटेरियस की बात वो नहीं हो रही, मून साइन, ये असेंडेंट या मून साइन से बात हो रही है। तो तुम्हें तो मेरा ओके, ख्याल है कैंसर थे या ल्यू थे उस हिसाब से। कैंसेरियन मून हाँ साइन है, सेंडेंट सही चलिए, नहीं भाई, मून ल्यू, वैसे तुम कैंसेरियन थे या जेमिनाई थे, मोटे हुए हो ना। कैंसेरियन, गोल्ड का कुछ लिया कैंसेरियन, या नहीं लिया? अभी तो मैंने सबको समझाया कि कैसे पता चले। सर गोल्ड नहीं लिया, स्ट्रक वाली बात समझ आई है, वो सही है, नहीं नहीं, गोल्ड लिया या नहीं लिया? नहीं गोल्ड नहीं मैंने लिया, अच्छा, अब अभी यूं नहीं समझ लिया, लो कि फिर जमनाई नहीं थे। अब जब लोगे तब पता चलेगा, जैसे मैंने कहा ना कि जब लोगे तो तब पता चलेगा कि आगे कैंसेरियन लेंगे फिर ल्यू लेंगे, इस साल 3 स्टेप होने, तो वहां से पता चल जाएगा कि आप कौन है जब लेंगे। ओके, ठीक हो गया, अच्छा जी, उसके बाद जी कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न के लिए ये जैसे कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग, जैसे कहते हैं सबसे ज़्यादा लोग काम 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 के लिए पैदा हुए लोग, बचपन से ही काम क्योंकि जिम्मेदारी, इनके लिए ये महीना अगर राइटिंग या मीडिया की फील्ड से हैं, क्योंकि खूबसूरत मॉडल सारी कैप्रिकॉर्न या एक्वेरियस होते हैं, और इसी तरीके से शॉर्ट सफ़र में अगर हैं तो इनको गेंस आएंगे, सिबलिंग्स की सपोर्ट रहेगी, कोई नई स्किल में मास्टर अचानक हो सकते हैं ये, राइटिंग या मीडिया की फील्ड से हैं तो सक्सेस मिलेगी, मैसिव करेज, क्योंकि ये सारा कुछ जो है कैप्रिकॉर्न के 3rd हाउस में झमघटा लगा ना, मार्स जाएगा तो जोर लगवाएगा, चलो उठो पूरी एनर्जी, उठो करें कुछ भी करें व्हाट्सएवर, इस तरह की सूरत है। तो क्योंकि पाइसिस इनका 3rd साइन है ना, और उसमें अब ये झमघटा लग रहा है, और तो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा इनको
अचानक करेज आ जाएगी, अचानक नए इनिशिएटिव लेने की तरफ जाएंगे, लेकिन साथ ही बाजू पे चोट चोट, चेस्ट पे, इस एरिया में जो ये थर्ड हाउस का एरिया होता है, हाथ पे चोट, बाजू पे चोट, इसके चांसेस मौजूद रहेंगे। और हमसायों से ना फटा हो जाए, हमसायों के पास जाते हुए हाथ पीछे बांध के जाइएगा या हाथकड़ी पहन के जाइएगा, क्योंकि आप हमसायों को ही ना मुक्कों से खड़े हो जाए और बड़ी बेचैन सी सफर गुजरेंगे, शॉर्ट जर्नीज जो है। और अचानक ये बड़े लड़ाका से बने होंगे ना, अचानक, हालांकि इतने होते नहीं है, लेकिन बहरहाल इस टाइम पे इनकी ऐसी कैफियत हो सकती है। तो फिर ना कहिएगा बताया नहीं था, क्योंकि आप लोगों को फटा, आप लोग अब ऐसे ही बस कहीं भी फटा कर सकते हैं इस सिचुएशन में, जब 2 अप्रैल से मार्च देते रहे, और 39 दिन तक खतरा रहेगा ये। उसके बाद ये एक्वेरियस के लिए समझ लें कि इनके सेकंड हाउस ऑफ वेल्थ में ये सारा कुछ कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो इनके लिए ये महीना जैसे कहते हैं कि इनके एसेट्स बनाने में और उसमें बैंक बैलेंस बढ़ेगा, स्पीच अथॉरिटेटिव हो जाएगी, बड़ा रोब से बात करेंगे, ऐसी तैसी धमकियां करा देंगे, सच बोलेंगे, कहेंगे बस सच ही बोलना चाहिए। लग्जरी होम पे होगी, कोई ऐसा लग्जरियस आइटम खरीदेंगे, गाड़ी, कोई घर में कोई सोफा शोफा, कोई फ्रिज, कोई एसी, कोई इस टाइप की चीज़ें। इसी तरीके से जो फैमिली में कुछ सेलिब्रेशंस नज़र आती हैं, और गेन्स भी आएंगे एंसेस्ट्रल, अगर कोई प्रॉपर्टी का केस फंसा हुआ था तो वो मिल जाएगा। वैसे तो राहु फर्स्ट हाउस इनके आया हुआ है एक्वेरियस में, अपने ही घर में, अभी फिर तो ये बादशाह बने फिर रहे थे, मानते सुनते तो किसी को नहीं है, लेकिन बहरहाल बैंक बैलेंस की ग्रोथ का टाइम है। लेकिन साथ ही फैमिली में फटा भी होगा, फैमिली में आर्गुमेंट भी होंगे, उसकी ख्याल करिएगा। दांतों का इशू आ सकता है, डेंटिस्ट के चक्कर लगाना पड़ सकता है, फूड की क्रेविंग बढ़ जाएगी। इसी तरीके से, बल्कि फूड की क्रेविंग क्या, काली चीज़ें खाने की, काले चने, काला लोबिया, काली एवरीथिंग, ब्लैक और रेड, उसका बढ़ सकता है। और अब मार्च जब आया 2 अप्रैल से, तो मीट खाने को भी ज़्यादा दिल कर सकता है इनका। और ईगो क्लैशेस के भरपूर चांसेस हैं, और फ्लक्चुएशन भी हो सकती है कि कोई ऐसी ईगो की वजह से जमा शुदा उसको अचानक निकाल दें सेविंग को। इसी तरीके से सडन, क्योंकि सडन पुल एंड पुश इफेक्ट बन रहा है इनके, तो इनको अब ये 39 दिन जरा आराम से गुजारने। पाइसिस के लिए उसी के घर में मार्स आ रहा है, तो अब तो सर पे चोट, माथा, फेस एरिया अपना बचा के रखें। प्लस सैटर्न ऑलरेडी आपको बड़ा जिम्मेदार पड़ा पाइसिस की तो कमबख्ती आई पड़ी है तकरीबन 2.5 साल पहले, और साल अब हो गया, साल रह गया, बस इनके आखिरी फेज है। अब अगले जून से जब निकल जाएगा सैटर्न, एंड पाइसिस यस हुए होंगे। एक तो बेचारे सबसे सुस्त, सबसे ज्यादा, ये कहते हैं जैसे हम कहे ना कि चलो भी सबसे पहले वॉशरूम किसने जाना है, तो पाइसिस कहेगा सारे चले जाओ, फिर मैं एंड पे जाऊंगा। अगर कोई कहे कि हाँ भाई पहले आइसक्रीम की लाइन में कौन लगेगा, तो पाइसिस कहेगा बस तुम लोग लग जाओ, मैं बाद में ले लूंगा। अगर बूफे कोई करते हुए प्लेट पकड़ के चुप करके को खड़ा, तो वो पाइसेस है शादी में। पाइसिस, वहाँ आप ले लें जी, आप ले लें, कुर्बानी देने का जज्बा, और बस। और बैठ जाओ तो ख्याली पुलाव और ड्रीमी, और बस रियलिटी से दूर, सारी फिक्शन इन्हीं पे ही खत्म है। उसके बाद जो जूता हो सकता है, पूरा बाजार घूमने के बाद अगर आप जूता पसंद नहीं आया, तब भी पाइसिस हो सकते हैं। एक ये भी इसकी वो है। दूसरा ये है कि सबसे ज्यादा ख्याली पुलाव, अब इन बेचारों का तो अल्लाह माफ करे, वो जैसे कहते हैं ना कि क्या कहें, माँ ही मर गई, कि एक सुस्त, ऊपर से सैटर्न इन्हीं के घर कब से आना शुरू हुआ। अब जब पाइसिस में सैटर्न है, जून तक तो वैसे ही है। हाँ, सेकंड हाउस में जाएगा तब बुजुर्ग, रूहें बुजुर्ग हुई होंगी, फिर फिलॉसफियां चेक करिएगा, क्यों मुंह के घर में चला गया ना सेकंड हाउस में सैटर्न, तो वहां फिर बड़ा सीरियस गमजदा, ये जो पिछले 5 साल गुजरे उसकी कहानियां इनके पास होंगी, फिर ये तलख हकीकतें सुनाते नजर आएंगे। ये लेकिन कौन से हैं, ये 32-33 की, यानी कि 30 से 37 वाला जो स्पाइसीज है, ये उसके लिए ज्यादा फेवरेबल है। जब आप 37 क्रॉस कर जाते हैं, फिर ये सैटर्न वाली जो एज है, ये आपको ट्रबल नहीं देती।
अगर आप 25 साल से ऊपर के पाइसिस है तब ये आपके रोने धोने हैं, फिर आपने दुनिया की हकीकत ये होती है जी, कोई साथ नहीं देता जी, कोई ये नहीं करता जी, कोई वो नहीं करता जी, एक अजीब सा बोझ, एक जिम्मेदाराना रवैया, और इनको तो सेकंड कर भी क्या लेगा मतलब इनको अचानक उठा के जिम्मेदार बना के पाइसिस से क्या करा लेगा। ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा ये फिर शायर ही हो जाएंगे कि सेकंड हाउस में जब जाए तो फिर पाइसिस गम के किस्से अपने पिछले 5 साल के सुनाने में लगा देंगे, और इनके बॉडी एक्स हो सकते हैं, माथे पे चोट हो सकती है, जिस्म में एक अजीब सी अचवाई की कैफियत, बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, फीलिंग मिसअंडरस्टूड, फट पड़ेंगे गुस्से से, इस तरह के काफ़ी इवेंट बनेंगे, प्रेशर कुकर दिमाग बना होगा इनका, और लीडरशिप रोल, मैसिव स्पिरिचुअल पावर, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, और इसी तरीके से डीप सेल्फ रियलाइजेशन हो। वो तो अब इनकी मैंने कहा ना बंदे के पुत्र बना के जाना सेट करने, लेकिन माल जब आया तो अचानक ऐसे लगेगा कि जिस्म में ताकत आ रही है ना, ऐसे बैठे थे, अब अचानक ऐसे लगेगा कि भाई तगड़े हो रहे हैं ना, जिस्म में खून आ रहा है। तो बस ये सूरत हाल है अप्रैल के महीने की, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए अच्छा ये सर, जी काम जी, आएगी। अच्छा सर, एक बार फिर बहुत से लोग ना मून का पूछ रहे होते हैं कि मून कैसे निकालें अपना साइन, लेकिन आपने जिस तरह चीजें बताई है ना, अगर तो लोगों के साथ वो हैपनिंग होगी तो वो समझ जाएंगे कि हमारा मून साइन क्या है। सबसे ज्यादा इसको मून और लगन दोनों, यार अब तो मेरे मुंह से सुनते हैं चैट जीपीटी, गूगल आया पड़ा है, चैट जीपीटी तो इसमें अच्छा काम नहीं करेगा क्योंकि वो उसके बाजुकात आंसर्स एक्यूरेट नहीं है, लेकिन आप गूगल पे जाइए, वहां लिखिए मून साइन कैलकुलेटर, क्या मुश्किल है, और उसमें जाके अपनी डेट टाइम, अंदाजे का टाइम लिख दें जी, माँ फजर कह रही है, गूगल पे जाओ 1980 का फजर चेक कर लो, फजर प्रेयर टाइम 1980 इन लाहौर। अब लाहौर ही ना कर लेना, जिधर पैदा हुए उस शहर का लिख लेना, गांव में हुए कोई मसला नहीं, बड़ा शहर लिख दो बस करीबी। ठीक है, तो अब आपको वो पता एक लगा। चार्ट बन के आ जाएगा, उसमें जो फर्स्ट हाउस में लिखा हो, डब्बा यूं बना होगा, जो उसके पहले घर में लिखा हो 2 3 4, वो आपको अब नहीं पता, 3 जमनाई, 4 कैंसर, 5 लीव, वही है आप, वो मून। ठीक, और फिर उसी चार्ट में ये तो मून कैलकुलेटर है ना, अगर आपने लगना कैलकुलेटर असेंडेंट चार्ट करना है, फिर कहें लगना कैलकुलेटर या असेंडेंट चार्ट, समझ रहे, या मेक ठीक, कुंडली, कुंडली से फिर ये बन जाएगा। तो उसमें क्या करेंगे, लगना चार्ट में देख लेंगे कि आप कौन है, जो नंबर लिखा होगा वही है आप। ठीक है। और इसी तरह अगर आप पर्सनल अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो ये नंबर स्क्रीन पे चल रहा है उसामा साहब का, तो इस पे आप रब्ता कर सकते हैं। और व्हाट्सएप के ऊपर भी है ये नंबर, और यूट्यूब पे ही नंबर है हमारा। इसके अलावा टिकटॉक वगैरह पे हमारा कोई नंबर नहीं है। अगर कोई वीडियो इस्तेमाल कर रहा है तो काइंडली उसको रिपोर्ट मारे। ये पहला जो कमेंट है इसको तो रिपोर्ट मारे ना, जो मैंने कमेंट में किया है। बाकी अपना ख्याल रखें, और इंशाल्लाह करंट अफेयर पे कल बात करेंगे उसामा साहब से। जरा 2 अप्रैल गुजर जाए, उसके बाद से मजीद बातें जो चीजें आएंगी बात करेंगे। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।